साल तो सन 2018 से हम आ जा रहे हैं, तो अभी आप जोड़ लो कितना साल हो गया। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल हो गए हमको। ओ यही है कि हम नेचुरल जड़ी बूटी बताते हैं आदमी को, वो खाते हैं। 90% आदमी ठीक हो रहा है, 10% नहीं होता है ठीक। ऑलराउंडर है, कोई भी दवाई किसी भी रोग की दवा बता देते हैं। जो हमने अपने ऊपर प्रयोग की है, क्योंकि जंगल में रहे तो हमें तो सभी तरह की बीमारी हो जाती है ना, तो कुछ ना कुछ तो होता है। आपको क्या हुआ था कि आपको पूरा प्रयोग किए थे? हैं? आपको क्या हुआ था? आपको पूरा अपने प्रयोग किया है? किस चीज का? और वो ऐसा है कि देखो, ये शरीर है, इसमें तो कहीं ना कहीं बुखार भी आ जाए तो हमने बुखार की दवा खोज ली, कहीं कहीं कभी कोई घाव हो गया तो घाव की दवा खोज ली, कभी गैस बन गई तो गैस की दवा खोज ली है। ऐसी जितनी बीमारी है, और दूसरे साधु भी रहे साथ में, उनको किसी को कुछ हो गया तो उनको वो दवा देते थे। तो जंगल में तो कोई किसी का होता नहीं है, साधु साधु का होता है। अगर 10-50 आदमी किसी आश्रम में रुके हुए हैं तो उनको तो कई तरह की बीमारी होती है, तो वही नेचुरल जड़ी बूटी तोड़ के लाए, खिला दी, आराम से ठीक हो गया। आपके पास लोग आते हैं जो? अभी आपके पास लोग आते हैं अभी जड़ी बूटी के चिकित्सा के लिए? हाँ, जड़ी बूटी पूछने के लिए आते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है। हमेशा जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ लगी रहती है, फुर्सत कभी नहीं रहते हैं। सही किए क्या किस को सही किए? हम आपको बताया कि 90% आदमियों को सही किया, और आपकी न्यूज में हमारा कितना फॉलोवर होगा, कितना लाइक किया, कितने आदमी ने, करोड़ों में पहुंच गया। तो उनमें से शायद है कि इतना आदमी में से कम से कम 50% तो ठीक हुआ होगा। साइंस के जमाने में आप जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें आयुर्वेदिक रतन किया ना, उसमें हमने अष्टांग हृदय है, रसराज महोदधि है, निघंट है, ऐसे ग्रंथों का हमने जो है अध्ययन किया ना, तब ये दवा प्राप्त हुई। ऐसे थोड़ा हो जाती है। BA बैचलर ऑफ आर्ट है ना, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। कैसे आप बाबा बन गए बाबा जी? अरे हम तो 10 साल की उम्र से बाबा नागा साधु बनते हैं, बचपन ही से बनते हैं। क्यों मन किया? तो पढ़ाई किए थे? भाई ये मत पूछो, ये सारी बातें पूछने का डिटेल मत पूछो, इसलिए नहीं पूछो कि इन चीजों के पूछने के लिए कोई ऐसी। सुनने के लिए, आपको देखने के लिए पूरी भीड़ लगाई है। अब भाई भीड़ लग रही है तो आप खुद ही बोलो ना, क्या भीड़ लग रही है, तुम तो सब जानते हो। ये नहीं पूछा है कि बाबा जी तुम कैसे हो, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, ये नहीं पूछा है, क्योंकि ये कहेंगे तो फिर न्यूज कट कर दोगे ना। समस्या है यार? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, वो तो आप बता रहे हैं, आपकी बात कह रहे हैं। कैसे मेला का माहौल बताइए? बढ़िया है, मेला का माहौल कैसा है? हमारी समझ में नहीं आ रही, आप तो खुद ही देख के आ रहे हैं कैसा है माहौल, क्या बताएं। अगर इधर की कहो तो उधर, क्योंकि हम तो किनारी पे खड़े हैं। अगर इधर हम देखते हैं तो साला कुआं है, इधर देखो तो खाई है, नहीं तो कहीं नहीं बचे। संभल के चलना पड़ेगा बाबा, कमी तो बहुत है और कमी कुछ भी नहीं है। भाई हम तो इतने ही शब्दों में कहेंगे कि सिर्फ आजकल हिंदू जो है दिशाहीन हो गया है। क्या दिशाहीन हो गया है? यूं हो गया कि ये हिंदू राष्ट्र को नहीं पहचान रहा है, अपना आर्यवर्त देश को नहीं पहचान रहा है, केवल अपने पाखंड में, अंधविश्वास में लगा हुआ है। जो रियल चीज है वो नहीं पहचान रहा है। और रियल है क्या है? आपने देखा जितना नागा साधु है, किसी के लिए कोई पंडाल छत बनाई गई है जो असली साधु है? बोलो, देखा आपने है? और इधर देखो, सबके लिए जो कुछ भी नहीं है, इनके लिए पंडाल, चमकीले, दमकीले, ओ ठाठा करके चले जाते हैं, समझ रहे? और पैसा कमा के, नोट कमा के। और जो असली, जो वास्तव में तपस्या कर रहे हैं, नंगे उहारे बैठे धूना में तप रहे हैं, उनके लिए चाय भी नहीं है साली। चाय भी के लिए नहीं पूछता है कोई कि चाय पी लो बाबा जी, ये इधर से भंडारे से। कोई ये नहीं कहता कि बाबा जी खाना खा लो, कोई नहीं पूछता है। अब इसके लिए जो छत है, ये है, ये तो खुद मेयर साहब देख गई हैं। जब खुद राजा ही ने देखा है तो प्रजा क्या कहेगी? हम क्या कह सकते हैं? भैया हम ज्यादा करेंगे तो 2 डंडे मारेंगे, भगा देंगे। कहे के बाबा तुम कैसे बाबा, समझ रहे? और उसी बाबा की वजह से ये भीड़ हुई,
उसी बाबा की वजह से ये हाईलाइट हुआ, इसी बाबा की वजह से ये मेला लगा, और उसी बाबा को जो है सारा सड़क पे फेंक दिया उठा के। उन्हीं, क्योंकि हमको, हमारे जो साथी है उनके लिए, किसी के लिए कोई छत है, कोई पंडाल बनाया, कोई रूप सज्जा बनाया। अभी इधर जाओ, जो कुछ भी नहीं, सारा त्रिशूल बड़ा, माला लग रही, सेंट सब कुछ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए दिशाहीन हो गए आप लोग। अरे आप लोग, अफसर लोग तो हो ही गए, जनता जनार्दन भी दिशाहीन हो गई। देख रही अपनी आंखों से कि किसको क्या सुविधा होना चाहिए। जो दूर दराजों से, हिमालय से, उत्तराखंड से कई साधु है जिनके लिए कोई पूछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बेचारे अपनी खुद व्यवस्था कर रहे हैं। आज जाके नागा किसी साधु से पूछोगे तुम्हें किसी ने चाय दिया भंडारे में से, कोई यहाँ भंडारे में से कोई तुमको थाली लेके गया खाना की? यहाँ तो क्या है, कोई अफसर आए, कोई मंत्री आया, हाँ जी सारे पीछे लग गए, धम 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 धम, ले फूलों की हारा, जे माला, जे झाला। लेकिन ये नहीं देखा कि किसी से कोई आके सीआईडी बन के पूछ के देख भाई अफसर कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी देखना 11 बजे के बाद कम से 50% दारू पी के घूमेंगे यहाँ के जो आदमी है। और हमारे साधु में से बता दो साले एक भी दारू पिए हो, हमारे नागांव में से बता दो एक भी नहीं पिए मिलेगा। नहीं गलत कहा हो तो आप बताओ। इसलिए यहाँ उड़ीसा राज्य, जबकि हिंदू राज्य होते हुए यहाँ की जनता और यहाँ के सब दिशाहीन हो गए हैं। इसीलिए भारत देश गुलाम होने की नौबत आ रही है, समझ रहे?